ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा ये कि मैं चुनाव के बाद अपना नेता चुनूंगा। तो सारे दलों से मिलकर कंबाइंड कंसेंसस बनाकर रणनीति बनाकर हम आगे बिहार में बढ़ेंगे। वो तो दिल्ली में परिवर्तन कर रहे थे, वो तो हरियाणा में परिवर्तन कर रहे थे, महाराष्ट्र में परिवर्तन कर रहे थे, कहाँ हो गया? मुंगेरी लाल की सपना देखने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ तेजस्वी यादव थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में बैठक हुई, बैठक के बाद तेजस्वी यादव बाहर आए, कांग्रेस के नेता बाहर आए और बड़ा बयान दे दिया और अब इस पर सियासत तेज हो गई है, दिल्ली से लेकर बिहार तक। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, बड़ी बैठक हुई और बिहार के सियासत के लिहाज से सचमुच बड़ी बैठक थी, क्योंकि एक खेमा यानी एक सत्ता पक्ष है और दूसरा विपक्ष है, तो विपक्ष के लिहाज से बड़ी बैठक थी। विपक्ष की दो बड़ी पार्टियां यानी आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने थी, बैठक हो रही थी, बातचीत हो रही थी और 2025 के चुनाव के लिए अगर यूं कहा जाए डील हो रहा था। और सबसे बड़ा मुद्दा था तेजस्वी का सीएम फेस। उसके अलावा सीटों का मामला तो अलग है, तेजस्वी के सीएम फेस पर क्या हुआ, ये तेजस्वी जब बाहर आए तो कुछ पता चल गया। पता यूं नहीं चल गया, पता तो चल ही गया, इशारा मिल ही गया। और तेजस्वी जब बाहर आए तो क्या कुछ कहा उन्होंने सीएम फेस पर, ये पहले सुन लीजिए। काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो सुना आपने कि तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं सीएम फेस पर। सीएम फेस पर कल तक ताल ठोक के कह रहे थे कि चुनाव होगा और हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन बैठक हुई आज तो तेजस्वी के सुर बदल गए और तेजस्वी कह रहे हैं पत्रकारों से कि सीएम फेस पर आप लोग इतना चिंतित क्यों हैं, सब चिंता दूर हो जाएगी धीरे धीरे। यानी चिंता अभी दूर नहीं हुई है, तेजस्वी के सीएम फेस पर मुहर नहीं लगी है। सामने राहुल गांधी थे, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, ऐसे ही मुहर नहीं लगाएंगे, ये बात हो गई है। अंदर की बात तो यही लग रही है। अब अंदर की बात क्या कुछ हुई है कांग्रेस के नेताओं से भी जान लेते हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम
और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, उनकी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा, तब पता चलेगा कि अंदर क्या हुआ है। उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे और जो आपके कई सवाल आते हैं उस सारे सवाल को आज विराम मिल गई और मुझे लगता है कि उस सवाल से हम लोग को आज के डेट में मुक्ति मिल जाएगी। तेजस्वी सीएम का चेहरा होंगे गठबंधन के? देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सहमति बन गई है आशीष जी, ऐलान जब भी हो सहमति बन गई है। देखिए ऐसा है कि आगे के लिए प्रभारी जी बताइए। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी, आरजेडी के नेता तेजस्वी जी और हम सब के साथ अच्छी मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है इस पे विस्तार से चर्चा हुई। 17 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसमें आगे की जो रणनीति है उसके बारे में कैसे बढ़ना है उस पे चर्चा होगी और हम सबको विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। धन्यवाद। कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी? आज की बैठक शुरुआत थी, अगर सारी चीजें आज ही हो पाती तो हम आपको जरूर बताते। 17 को पटना में दूसरी मीटिंग है, उसमें ये काम जो आज शुरू हुआ है उसको सारे दलों से मिलकर कंबाइंड कंसेंसस बनाकर, रणनीति बनाकर हम आगे बिहार में बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, चाहे कृष्णा अल्लावरू, सीएम के फेस पर बात को गोल गोल घुमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो बैठक शुरू हुई है, ये तो पहली बैठक है, अब अगली बैठक 17 तारीख को बिहार में होगी, उसमें कुछ और स्पष्ट होगा। यानी अभी स्पष्टता नहीं है, चेहरा धुंधला है, साफ नहीं हो पाया है कि तेजस्वी ही फेस होंगे, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अभी सीधी सीधी बात नहीं कही है और कांग्रेस के जो बिहार के लीडर हैं वो भी बातों में जो कह रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि अभी सीएम फेस पर फैसला नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव भले ही दावा कर रहे हो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने मुहर नहीं लगाई है और बिहार में स्वाभाविक गठबंधन है, अगर यूं कहा जाए आरजेडी और कांग्रेस का, दोनों को साथ चलना है तो साथ लेकर चलना होगा, तो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल तो रखना ही होगा। कांग्रेस की भावना है कि उसे ज्यादा सीटें चाहिए, हालांकि इस पर तेजस्वी नहीं तैयार है। तो अब आगे क्या होगा ये तो धीरे धीरे स्पष्ट होगा, लेकिन सियासत तेज है। इधर कांग्रेस की बैठक हुई, आरजेडी की बैठक हुई, साथ में आमने सामने थे नेता। 17 तारीख को फिर बैठक होगी बिहार के अंदर और उसके बाद जो बैठक हुई है, बैठक पर इधर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले नीतीश बाबू की पार्टी का क्या रिएक्शन आया है ये सुन लीजिए आप। तो उनके प्रवक्ता है, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेडीयू के, राजीव रंजन प्रसाद, वो क्या कर रहे हैं ये बयान सुनिए आप। सीट शेयरिंग को लेकर हम लोग की बात हो रही है और बिहार में हम लोग महागठबंधन की सरकार बनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस इस बार बना चुकी है कि वो राजद का धौंस बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर भी अगर ये मिलकर भी लड़ते हैं तो 1.5 दर्जन सीटें, इससे ज्यादा जीत पाने का कोई मौका बिहार में उनके पास नहीं है। 225 सीटों के साथ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली एनडीए की सरकार बनना तय है और जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि बैठक कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं है,
1.5 से 2 दर्जन सीटें लाएंगे और कुछ होने जाने वाला नहीं है और फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। ये तो जेडीयू का रिएक्शन हुआ। बीजेपी का रिएक्शन भी सुनवा देते हैं आपको। बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और केंद्रीय मंत्री सतीश चंदूबे वो क्या कह रहे हैं इस बैठक को लेकर। कांग्रेस और आरजेडी की जो बीच बैठक हुई है, दोनों पार्टी के आला नेता आमने सामने थे, तो ऐसे में रामकृपाल यादव का बयान काफी मायने भी रखता है क्योंकि वो लालू परिवार के काफी करीबी रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव और सतीश चंदूबे जो बीजेपी के लीडर हैं वर्तमान में, सुन लीजिए। अब ये महागठबंधन में पहले से ये लोग हैं और सामान्य बैठक है, मगर कांग्रेस पार्टी ने कहा ये कि मैं चुनाव के बाद अपना नेता चुनूंगा, तो राष्ट्रीय जनता दल को चिंता हो गई। स्वयं घोषित मुख्यमंत्री बनने वाले तो हैं नहीं, तो अपनी चिंता को दूर करने के लिए गए होंगे राहुल बाबा और खड़गे साहब से, कांग्रेस के विभिन्न नेताओं से मुलाकात करेंगे। जनता मगर सेलेक्ट करेगी तब ना, तो रिजेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी है ही नहीं है, मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे, एनडीए के उम्मीदवार हैं। देखिए, चाहे कोई मीटिंग कर ले, कोई दल मीटिंग कर ले, बिहार की जनता मन बना चुकी है। सुशासन की सरकार है, रहेगा। एनडीए गठबंधन की सरकार है, रहेगा। विकसित सरकार है, रहेगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि इस पर बिहार में बदलाव जरूरी है, उसी को लेकर। अरे कहने से कौन रोकता है भाई, कहे ना। वो तो देश में ही परिवर्तन कर रहे थे, वो तो दिल्ली में परिवर्तन कर रहे थे, वो तो हरियाणा में परिवर्तन कर रहे थे, महाराष्ट्र में परिवर्तन कर रहे थे। कहाँ हो गया? मुंगेरी लाल की सपना देखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सुन लिया आपने कि रामकृपाल यादव भी कह रहे हैं। रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ठोक बजाकर गए थे सीएम फेस के लिए अपना दावा पुख्ता करने। अब बैठक के अंदर क्या हुआ ये तो वही जाने, लेकिन ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। यानी बीजेपी भी कह रही है कि ठीक है, सीएम फेस का दावा करते रहे, लेकिन बनेगी सरकार तो एनडीए की ही, महागठबंधन सपना देखना बंद ही कर दे, ये कहते नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। तो ये बात हो गई पूरे सियासत की कि आज जो बैठक हुई, कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई और दिल्ली से लेकर पटना तक इसका रिएक्शन दिखा और इस रिएक्शन में ये निकलकर सामने आया कि तेजस्वी का सीएम फेस फिलहाल तय नहीं है और जो सत्ता पक्ष है यानी बीजेपी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि उन्हें सीएम फेस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार चेहरा है एनडीए का और फिर से उनकी सरकार बनने जा रही है 2025 में। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।